तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पानीपत के द्वितीय युद्ध कितने ईस्वी में हुई थी? पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वह कितने ईस्वी में हुआ था? तो 5 नवंबर 1565 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1565 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था अकबर और हेमू के बीच हुआ था। कब कब किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? अकबर की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो पानीपत की द्वितीय युद्ध में हेमू की हार हुई थी। किनकी हार हुई थी? तो हेमू की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो पानीपत का जो लड़ाई हुआ था उसका नेतृत्व करने वाला वह कौन था? तो बैरम खां था। कौन था? तो बैरम खां जो नेतृत्व कर रहा था। कौन? पानीपत का द्वितीय लड़ाई में। तो यह बैरम खां जो था अकबर के संरक्षण में, मतलब कि अकबर के समकालीन था। वह कौन था? अकबर के समकालीन। अगला क्वेश्चन है संरक्षण में था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने खान ए खाना की उपाधि किसे दिया? अकबर ने खान ए खाना की उपाधि जो दिया था वो बैरम खां को दिया था। किसे दिया था? तो बैरम खां को दिया था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसे दिया? तो अकबर जो है जड़ी कलम की जो उपाधि दिया था वो था महमूद हुसैन कश्मीरी को दिया था। किसे दिया था? महमूद हुसैन कश्मीरी को। तो जड़ी कलम की उपाधि उसे दी थी। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने सड़ी कलम की उपाधि किसे दिया? अकबर जो है सड़ी कलम की जो उपाधि दिया था अब्दुल सहमद को दिया था। अब्दुल सहमद को दिया था। सहमद को। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। कौन ऐसा राजा था जो कि सभी जाति का एक धर्म एक समान मतलब कि रखता था? वह अकबर ही एक ऐसा राजा था जो कि सभी जातियों के धर्म जो है दृष्टिकोण एक रखता था, कोई भेदभाव नहीं करता था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर की राजनीतिक विजय की शुरुआत कितने ईस्वी में? अकबर की जो राजनीतिक विजय शुरुआत थी वह 1562 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1562 ईस्वी में हुई थी। फिर से क्वेश्चन बताते हैं कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वह कितने ईस्वी में शुरू हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? पानीपत के द्वितीय युद्ध में जो जीत हुई थी तो अकबर की जीत हुई थी। और पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध में हारा था वह हेमू था। कौन था? तो हेमू शासक था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? पानीपत का जो द्वितीय लड़ाई हो रहा था उसका जो नेतृत्व कर रहा था तो बैरम खां कर रहा था। कौन कर रहा था? तो बैरम खां कर रहा था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने खान ए खाना की उपाधि किसे दिया था? अकबर जो है खान ए खाना की उपाधि किसे दिया? तो बैरम खां को दिया था। किसको दिया था? बैरम खां को दिया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसे दिया? अकबर जो है जड़ी कलम की उपाधि महमूद हुसैन कश्मीरी को दिया था। किसे दिया था? महमूद हुसैन कश्मीरी को। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने सड़ी कलम की उपाधि किसे दिया? अकबर जो है सड़ी कलम की उपाधि किसे दिया? अब्दुल सहमद को दिया था। किसे दिया था? अब्दुल सहमद को दिया था। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण जो कौन रखता था ऐसा राजा? तो वह अकबर ही एक ऐसा राजा था जो कि धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। सभी जाति का जो धर्म है एक समान वह रखता था, किसी में कोई भेदभाव नहीं करता था। अगला क्वेश्चन है, अकबर की राजनीतिक विजय की शुरुआत कितने ईस्वी में? अकबर की जो राजनीतिक विजय शुरुआत थी तो उसका जो शुरुआत हुआ था राजनीतिक विजय 1562 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1562 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकबर की राजनीतिक विजय की शुरुआत किस युद्ध के विजय से हुई थी? अकबर का जो राजनीतिक विजय की शुरुआत हुआ था वह कौन सा युद्ध हुआ किया था उन्होंने?
जो कि उसकी शुरुआत हुई थी। तो मालवा विजय से, मालवा के युद्ध में जो मालवा का जो युद्ध लड़ा था उसमें जो विजय हुआ था, उसी उसी समय से इसकी राजनीतिक विजय की शुरुआत हुई थी, किसकी, अकबर की। अगला क्वेश्चन है कि बाज बहादुर था, तो बाज बहादुर जो था मालवा का अंतिम सुल्तान था। क्या था? बाज बहादुर जो था मालवा का अंतिम सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय कितने ईस्वी में किया था? अकबर के जो द्वारा था चित्तौड़गढ़ में जो वो मतलब कि विजय विजय जो किया था वह कितने ईस्वी में किया था? तो 1567 ईस्वी में उन्होंने विजय किया था। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। किसने? तो अकबर ने। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने किसे हराया था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था अकबर ने किसे हराया था? तो महाराणा प्रताप को हराया था। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। किनके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। और उसमें जो था कि उसमें हल्दी घाटी के युद्ध में जो मतलब की जीत हुई थी, तो जीत अकबर की हुई थी और हार किसकी हुई थी? तो महाराणा प्रताप की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था अकबर का जो सेनापति कौन था? तो वो मान सिंह था। कौन था? तो वो मान सिंह था। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? तो हकीम खान था। कौन था? तो हकीम खान था। अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को बनवाया था। तो फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को किसने बनवाया? किस शासक ने? तो अकबर ने बनवाया था। किसने? तो अकबर जो था फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने बुलंद दरवाजे को बनवाया था कितने ईस्वी में? तो अकबर ने जो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था 1572 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1572 ईस्वी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो किसने? तो अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? कौन सा ऐसा इन्होंने युद्ध जीता जो कि बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया? तो गुजरात में जो था उन्होंने विजय किया था, जो उसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा को उन्होंने निर्माण करवाया। किसने? अकबर ने। तो गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात में जीत जो हासिल की थी उसी के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा को उन्होंने निर्माण करवाया। फिर से क्वेश्चन है अकबर की राजनीतिक विजय की शुरुआत किस युद्ध के विजय से की थी? तो अकबर ने जो राजनीतिक विजय की शुरुआत की थी वो मालवा विजय से की थी। मालवा में जो उन्होंने युद्ध में जो जीत हासिल की थी उसी समय से उसकी राजनीतिक विजय की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बाज बहादुर था, तो बाज बहादुर जो था मालवा का अंतिम सुल्तान था। बाज बहादुर जो था मालवा का अंतिम सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय कितने ईस्वी में किया? अकबर जो चित्तौड़ पर जो मतलब कि जीता, चित्तौड़ को जो जीता वह कितने ईस्वी में जीता था? तो 1567 ईस्वी में उन्होंने जीत हासिल की थी। कब? 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने किसे हराया था? हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। किसे? महाराणा प्रताप को हराया था। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का जो सेनापति था वो मान सिंह था। कौन था? मान सिंह। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध में जो महाराणा प्रताप का सेनापति था वो हकीम खान था। कौन था? हकीम खान था। अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को बनवाया था, जो फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा को बनवाया वह कौन सा शासक था? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने बुलंद दरवाजे को कब बनवाया था?
अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कितने ईस्वी में करवाया था? तो 1572 ईस्वी में उन्होंने बुलंद दरवाजे को निर्माण करवाया था। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कहाँ करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में। कब करवाया था? 1572 ईस्वी में करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? वो जो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो करवाया था, तो वो किस विजय के उपलक्ष्य में? गुजरात में उन्होंने विजय हासिल की थी, उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। किसने? तो अकबर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 21, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? अकबर के दरबार में जो था आने वाला पहला अंग्रेज रफल फिश था। कौन था? तो रफल फिश था अकबर के दरबार में जो आया था पहला अंग्रेज। अगला क्वेश्चन है कि रफल फिश अकबर के दरबार में कितने ईस्वी में आया था? तो वो 1588 ईस्वी में आया था। रफल फिश अकबर के दरबार में कितने ईस्वी में आया था? तो 1588 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है कि रफल फिश किस जहाज से भारत आया था? रफल फिश जो था किस जहाज से भारत आया था? तो हेक्टर जहाज से आया था। कौन सा जहाज का नाम क्या था? तो हेक्टर जहाज नाम था। अगला क्वेश्चन है मनसबदारी प्रथा लागू किया था। मनसबदारी जो प्रथा लागू किसने किया था? तो वो अकबर ने किया था। किसने किया था? तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा लागू किया था। अगला क्वेश्चन है कि इबादत खाना स्थापित किया था। तो इबादत जो खाना था वह किसने स्थापित किया था? तो अकबर ने स्थापित किया था। क्या किया था? तो अकबर ने इबादत खाना स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है जब्ती प्रणाली का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो अकबर ने किया था। जब्ती प्रणाली का शुरू जो है अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का राज्य कवि कौन था? तो अकबर का राज्य कवि था फेजी था। कौन था? तो फेजी, वह राज्य कवि था अकबर का। अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? आईने अकबरी का जो रचयिता था वह कौन था? तो वह अब्बुल फजल था। अब्बुल फजल ने कौन सा जो बुक लिखा था या किताब लिखा था? तो आईने अकबरी लिखा था। क्या लिखा था? तो आईने अकबरी। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास किसके समकालीन थे? मतलब समकालीन कहने का अर्थ है जब मतलब कोई राजा अपने क्या कहते हैं अपने राजपाट को संभालता है, वो अपना अधिकार रखता है, वह उसी को हम समकालीन कहते हैं। उसी के क्षेत्र में रहते हैं इसलिए समकालीन बोला जाता है उसको। तो तुलसीदास जो था किसके समकालीन? अकबर के समकालीन। उस समय अकबर का शासन चलता था इसलिए उसी के समकालीन यह था। अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई किसके समकालीन था? मीराबाई वही है कि मीराबाई किसके समकालीन था? तो अकबर के समकालीन था। उस समय अकबर का शासन चलता था तो इसलिए मीराबाई जहां भी रहती थी तो वह उसके अधीन में आती थी, तो वह समकालीन थी, उसके समकालीन में मतलब रहती थी। तो इसलिए मीराबाई किसके समकालीन था? तो अकबर के समकालीन था। फिर से क्वेश्चन है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो अकबर के दरबार में जो आने वाला पहला अंग्रेज था रफल फिश था। कौन था? तो वो रफल फिश था। अगला क्वेश्चन है कि रफल फिश अकबर के दरबार में कितने ईस्वी में आया था? तो वो 1588 ईस्वी में आया था अकबर के दरबार में। अगला क्वेश्चन है कि रफल फिश किस जहाज से आया था? तो रफल फिश जो था हेक्टर जहाज से आया था। कहाँ? भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रथा लागू किया था। तो मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया था? तो अकबर ने लागू किया था मनसबदारी प्रथा। अगला क्वेश्चन है कि इबादत खाना की स्थापना किसने की थी? तो इबादत खाना की स्थापना अकबर ने किया था। किसने किया था? तो अकबर ने इबादत खाना का। अगला क्वेश्चन है कि जब्ती प्रणाली का प्रचलन किसने किया था? तो जब्ती प्रणाली का प्रचलन अकबर ने किया था। किसने किया था? तो अकबर ने किया था। अकबर का राज्य कवि कौन था? तो अकबर का राज्य कवि कौन था? तो फेजी था। अकबर का राज्य कवि कौन था? तो फेजी था। अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? तो आईने अकबरी का रचयिता कौन था? तो अब्बुल फजल था। कौन था? तो अब्बुल फजल था आईने अकबरी का रचयिता। जो यार कहिए तो आईने अकबरी की पुस्तक किसने लिखी थी? तो अब्बुल फजल ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास किसके समकालीन था? तो तुलसीदास किसके समकालीन था? तो अकबर के समकालीन था। तो अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई किसके समकालीन था? तो मीराबाई भी अकबर के समकालीन था। तो तुलसीदास और अगर क्या कहते हैं तुलसीदास और मीराबाई ये दोनों किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे।